ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मैं आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, इसी विषय के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। राशिफल बताने के पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, बहुत ही सामान्य होता है राशिफल, गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लिया करिए। और रिजल्ट आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टाइम स्टैम्प्स डले हुए हैं, आप सीधे अपने राशि पे पहुंच करके सुन लीजिए, जिससे आपका टाइम बच जाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। देखिए, अक्टूबर के महीने में कुछ बड़े बदलाव भी होंगे, जिनमें से कुछ ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे और कुछ का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें से शनि मीन ग्रह हैं, जो कि 23 अक्टूबर को रात्रि में मार्गी हो जाएंगे, जो कि अभी तक वक्र स्थिति में चल रहे थे 12-13 जुलाई से। इसके अलावा सूर्य जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 18 अक्टूबर के करीब। सूर्य, शुक्र और बुध, शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा 17-18 अक्टूबर के आसपास, और बुध भी जो है, जो भी वक्री चल रहे हैं, ये मार्गी हो जाएंगे 2 अक्टूबर के करीब। तो ये सारे ग्रह भी आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रभाव देंगे, तो इनको आप समझ सकते हैं। लेकिन ये चूंकि साप्ताहिक राशिफल है तो बहुत ही सामान्य है और चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है ये राशिफल, लेकिन आप अपने लगन और चंद्र राशि दोनों से ही सुन सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। आप लोगों के लिए सप्ताह का जो पहला दिन शुरू हो रहा है अच्छा रहेगा। यात्राएं हो सकती हैं आपके लिए। पिता के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। पिता से वैचारिक मतभेद के भी योग बनेंगे। ये समय आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। शुरुआत का जो पहला दिन रहेगा, कुछ जर्नीज वगैरह आप कर सकते हैं, कहीं मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इस तरह की स्थितियां आपके साथ रहेंगी। ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा और सप्ताह मध्य तक का जो समय रहेगा, वो आपके प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। कार्यस्थल की परिस्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगे। प्रोफेशन जो है आपके मन मुताबिक मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, लगभग सैटरडे का जो हाफ डे है, वहां तक की जो स्थितियां रहेंगी वो आपके लिए हर तरह से सपोर्ट देने का काम करेंगी। आर्थिक लाभ, पैसे से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं, बड़े लोगों का आपको साथ मिले या उनके द्वारा आपके लिए कुछ सहयोगपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो। आपके करीबी लोग, आपके बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, जो अधिकारी वर्ग है, उन सभी के माध्यम से आपके लिए काफी लाभपूर्ण समय है। बच्चों के साथ काफी अच्छी ट्यूनिंग, बॉन्डिंग होना। सप्ताह का जो आखिरी दिन रहेगा, सैटरडे हाफ से लेकर के पूरा संडे का जो दिन रहेगा, वहां आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं या जो आपकी मदर है, उनसे कोई वाद विवाद, कहा सुनी या उनके स्वास्थ्य में कोई तकलीफ हो सकता है। उस टाइम पीरियड में आप कुछ यात्राएं करें जो कि आपको परेशान करने का काम करें या पैसे अनावश्यक आपके व्यय हों। तो जर्नीज में थोड़ी सावधानी रखिएगा और मदर की सेहत का, अपने खुद के स्वास्थ्य का भी, और पैसे आपके वेस्ट नहीं होने पाए उसके प्रति आपको बहुत सावधान होने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए, ये आपको आर्थिक लाभ करवा रहा है। व्यवसाय, बिजनेस से संबंधित जो चीजें हैं, उन चीजों को माध्यम बना करके आपके लिए पैसे, रुपए, इनकी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। बच्चों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। हालांकि बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में नए प्रेम संबंधों का भी निर्माण हो सकता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा मन लगा करके करें, उसमें उनको लाभ मिल सकता है। व्यवसाय, बिजनेस, आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, वहां पर आपको आर्थिक लाभ अवश्य होंगे, लेकिन पार्टनर के साथ थोड़ा सा आप तालमेल बना करके चलिएगा। किसी से छिटपुट वाद विवाद जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, तो वहां पर आपको सजग होकर रहना पड़ेगा। ये सप्ताह आपको ईश्वर, धर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में भी आपकी अभिरुचि को बढ़ाएगा। फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली चीजें आप कर सकते हैं या कोई कंफर्ट वाली चीजें आप खरीद करके ला सकते हैं। कोई भी आपका शत्रु पक्ष होगा या किसी तरह की एनिमीज वगैरह होंगी, वहां पे आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई वाद विवाद या कुछ भी चीजें मत शुरू करिएगा। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आध्यात्म, ईश्वर, तंत्र मंत्र,
जो अकल्स वाली चीजें होती हैं उस ओर भी आपके रुझान को बढ़ाएगा। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने स्वयं के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भी आपके लगन स्थान में राहु चल रहे हैं। इस वजह से आपको सर से संबंधित जो चीजें होती हैं, हेडक जैसे हो चीजें हो गई या सर में दर्द, स्ट्रेस, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत ज्यादा तालमेल बना करके चलने की जरूरत है। जो आपके पेट का हिस्सा होता है, नाभि से नीचे वाला एरियाज होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कतें आपको नहीं आने पाए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। प्रोफेशन आपका ठीक है। अर्थ लाभ भी इस सप्ताह में आपको होगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। वाणी भाव में भी आपके मंगल बैठे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ आपके जो बोलने का आपका तरीका है उसमें कुछ खराबी कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा, वहां आपको विशेष रूप से सावधानी की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आप अपने आप को मेंटली इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे। तो कोई भी बड़े काम करने हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा। किसी से वाद विवाद मत करिएगा। पेपर रिलेटेड कोई वर्क है मत करिएगा। सप्ताह का पहला दिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आप निकालिएगा। सप्ताह का जो दूसरा दिन शुरू होगा, वहां से लेकर के लगभग सप्ताह मध्य के बाद का जो आधा दिन रहेगा, वो आपके लिए यात्राएं दे सकता है, जो कि आपके लिए चाहे एजुकेशन से जुड़ करके हो, चाहे धार्मिक यात्राएं हो। पिता के साथ तालमेल बनाना है, पिता की सेहत का ध्यान रखना है। पिता के साथ में थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके। जर्नीज आपको अवश्य मिलेंगी जो कि आपको लाभ देंगी। सप्ताह मध्य के बाद का जो आधा दिन है, वहां से लेकर के सैटरडे का जो लगभग दोपहर तक का टाइम पीरियड है, वो आपके प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। कार्यक्षेत्र की स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेंगी। लोगों का आपको साथ मिलेगा। आप लोगों के लिए काफी सहयोगी बन जाएंगे उस टाइम पीरियड में, और हर तरह से आपके व्यवसाय, बिजनेस कार्य के लिए समय अनुकूल रहेगा। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, सैटरडे हाफ डे से लेकर के पूरा संडे का जो समय रहेगा, वहां पर आपके लिए कुछ अच्छे योग बनेंगे। आर्थिक लाभ, मित्रों के साथ कुछ घूमना, किसी तरह का जो एंजॉयमेंट वाला टाइम पीरियड होता है, उसको आप एंजॉय करेंगे। वृषभ वालों के लिए सप्ताह मध्य के बाद की जो स्थितियां हैं काफी अनुकूल बन रही हैं, उसका आप लोग फायदा लीजिए। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए एजुकेशन, एजुकेशनल ट्रिप, भाग्य, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग बना करके रखे हुए हैं। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे। जो लोग नौकरी वगैरह से संबंधित चीजों को लेकर के परेशान थे, वहां पर आपको रिलीफ मिलेगी। भाग्य, पुरुषार्थ, इन सारे क्षेत्रों में आपका काफी आप बढ़ चढ़ करके उसके लिए प्रयास करेंगे, जो कि बहुत शुभता वाली स्थिति है। छोटे भाई बहन, करीबी लोगों के साथ में आपका तालमेल अच्छा रहेगा। नौकरी से संबंधित जो दिक्कतें हैं, वहां पर भी आपको काफी हद तक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जो समय है आपके लिए, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनसे संबंधित चीजों के लिए काफी शुभता वाला टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड आप लोग किसी तरह के रिलेशनशिप, रिश्ते में जा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका भी ध्यान इस समय पे थोड़ा सा भटक सकता है। तो आप पूरा मन लगा करके पढ़ने की ओर अपना फोकस करिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप पढ़ना तो चाहेंगे, लेकिन आपका मन जो है इधर उधर भटक सकता है। उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो लोग रिलेशन में हैं ऑलरेडी, उनके लिए अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन अभी आप निर्णय मत लीजिएगा। विवाह के लिए डायरेक्ट निर्णय मत करिएगा। अभी थोड़ा सा रुक करके करिएगा, जब बुध आपके मार्गी हो जाएंगे। ये समय आपको शेयर ट्रेडिंग से लाभ देगा। विदेशों से जुड़ करके जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। और जो भी आपके एनिमीज जैसी चीजें होती हैं, वहां पर थोड़ा सा संयमित होकर के, बैलेंस होकर के चलिएगा। अचानक से आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ये समय आपके लिए भाग्य वृद्धि के योग बना करके रखे हुए हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपका एक तालमेल बनेगा, लगाव बढ़ेगा, अफेक्शन बढ़ेगा आपका अपने पार्टनर के साथ में। लेकिन इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। हल्का फुल्का आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके प्रति आपको सजग होकर के रहना पड़ेगा। लेकिन व्यवसाय, बिजनेस, ये सारी चीजें आपकी वृद्धि की ओर जा रही हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए देखिए, सप्ताह का जो पहला दिन शुरू होगा, कार्य व्यवसाय, बिजनेस, यात्राओं से आपको लाभ, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, लगभग दोपहर से लेकर के और सप्ताह मध्य के बाद का जो समय रहेगा, वहां पर आपको बहुत संयमित होकर के रहना है, क्योंकि वो टाइम पीरियड आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहेगा। आप अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़े निर्णय करना है, किसी के साथ मीटिंग करनी है, पेपर रिलेटेड कुछ वर्क करना है, कोई भी बड़े कार्य, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली अनफिट पाएंगे, तो वो टाइम आप बहुत पेशेंसली निकाल दीजिएगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा,
और सैटरडे लगभग हाफ डे तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए जर्नीज वगैरह लेकर के आएगा, जो कि आपको लाभ देंगी। धार्मिक यात्रा, एजुकेशनल ट्रिप, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। लेकिन पिता के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में आपको कुछ छिटपुट हल्की फुल्की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो फादर के साथ में आप लोग तालमेल बनाइएगा। सप्ताह का जो आखिरी दिन रहेगा, सैटरडे शाम से लेकर के पूरा संडे का दिन, वो आपके व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से अच्छा रहेगा। हालांकि संडे का दिन है, लेकिन फिर भी पहले से आपने कुछ करके रखा हुआ है, या कई बार क्या होता है कि छुट्टी के दिन भी कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल जाती है अपने प्रोफेशन से जुड़ करके। तो वो जो समय है आपके लिए व्यवसाय बिजनेस के हिसाब से काफी अच्छा जा रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आपका है, देखिए आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे। ये समय आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से भी आपको प्रोग्रेस की ओर लेकर के जा रहा है। आर्थिक स्थितियां और फैमिली के अंदर की जो कंस्ट्रक्शन वाली चीजें होती हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा सपोर्टिंग बनी हुई हैं। प्रोफेशन में जो आप बड़े बदलाव करना चाहते थे, उसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाइएगा। 22-23 अक्टूबर तक का जो समय है, उसके बाद ही कोई बड़े परिवर्तन करिएगा। लेकिन फिर भी ये समय आपके लिए नौकरी की दृष्टि से आर्थिक लाभ, प्रोफेशन, फैमिली के अंदर कोई शुभता वाली चीजें लेकर के आना, आर्थिक लाभ, बड़े लोगों का आपको सपोर्ट मिलना, इस तरह की स्थितियां बना के रखे हुए हैं। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना रहेगा, थोड़ा तालमेल बना करके आप चलिएगा। इसी के साथ साथ ये जो समय है, जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके कार्य करते हैं, कहीं विदेशों से जुड़ करके कुछ काम है आपका, ये एमएनसीज वगैरह से आप जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके माध्यम से जो है आपको थोड़ा सा लाभ मिलने के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो आपके छोटे भाई बहन है, सिबलिंग्स है, करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ तालमेल बनाना है। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बिना वजह का उलझ सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बनी हुई हैं। बच्चों के साथ आपको तालमेल बनाना है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, थोड़ा सा फोकस बढ़ा करके आप पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि आप का मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो पढ़ाई की ओर। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा है, मंडे से लेकर के लगभग ट्यूसडे हाफ डे तक का जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए अच्छा है, सफलताएं लेकर के आएगा। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट, लीगल केसेस वगैरह या कुछ भी जो एनिमीज टाइप की चीजें होती हैं, वहां से आपको काफी रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। सप्ताह दूसरे दिन के बाद जो दोपहर से समय शुरू होगा और सप्ताह मध्य के बाद का लगभग हाफ डे का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके व्यवसाय बिजनेस जर्नीज के माध्यम से आपको लाभ जैसे योग निर्मित होंगे। जो लोग खरीदने बेचने का काम करते हैं या डेली जिनका जुड़ करके खुदरा जो व्यवसायी होते हैं, उनके लिए काफी आर्थिक लाभ के योग निर्मित होंगे। अच्छा समय रहेगा, आपको उसका फायदा लेना चाहिए। और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ काफी अच्छी मजबूत बॉन्डिंग आपकी बनेगी। सप्ताह मध्य के बाद जो दिन रहेगा, लगभग थर्सडे का जो मिड डे रहेगा, वहां से लेकर के और शनिवार का लगभग दोपहर तक का टाइम या शाम तक का टाइम आप मान के चल सकते हैं। वहां की जो स्थितियां हैं, वहां पर आपको बहुत बैलेंस होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। आप पाएंगे कि अचानक से आपको क्रोध, गुस्सा, इस तरह की मन स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे, एक तरह की चिड़चिड़ाहट, मेंटली इमोशनली आप अपने आप को काफी डाउन फील करेंगे। तो किसी के साथ ज्यादा बहस सुलझाव मत करिएगा, बैलेंस होकर के चलिएगा, जिससे आपकी चीजें बिगड़ने नहीं पाए। कोई बड़े काम करना है, मीटिंग करना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने रहेंगे, उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा, वहां पर आप बचाव करिएगा। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, सैटरडे शाम से लेकर के पूरा संडे का टाइम पीरियड, वो आपके लिए कुछ जर्नीज दे सकता है। घूमने के लिए आप कहीं जाएं या कहीं मंदिर जाएं या किसी तरह का किसी से मिलना जुलना, गैदरिंग टाइप की चीजें। लेकिन पिता के साथ आपको तालमेल बनाना है। पिता की सेहत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या आपका उनसे वैचारिक मतभेद, वाद विवाद जैसा कुछ हो सकता है। जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, व्यापार, बिजनेस, जहां पे आप काम कर रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, लेकिन थोड़ा सा आप अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें होती हैं, उसके प्रति आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। फैमिली के अंदर की जो कंस्ट्रक्शन वाली चीजें होती हैं, फैमिली की सुख सुविधाएं होती हैं, वहां आप प्लान कर सकते हैं। उसके लिए समय आपको सपोर्ट देता हुआ बना रहेगा। और जो आप स्वयं हैं, आपकी जो खुद की स्थिति है, वो काफी मजबूत स्थिति में आप हैं। प्रोफेशन के दृष्टि से जो है समय आपका काफी अनुकूल चल रहा है। जहाँ पे आपका जॉब है, करियर है, बिजनेस है, वहाँ की स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने अहंकार पे और जो आप एक एग्रेसिव नेचर होता है, उन चीजों के ऊपर जरूर अंकुश करके रखिएगा, नहीं तो साथ के लोगों के साथ में विवाद जैसे योग ही बनेंगे। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जहां पर आप नौकरी करते हैं,
उन लोगों के साथ भी आपको तालमेल बनाना है। ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए, जहाँ एक और आपके भाग्य की वृद्धि हो रही है, एजुकेशन से, पराक्रम से, मेहनत से, हर तरफ से आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित हो रही हैं, वहीं थोड़ा सा आपको अपने नेचर और बिहेवियर का ध्यान रखना रहेगा कि आपके ईगो की वजह से या ओवर जो कॉन्फिडेंस होता है उसकी वजह से साथ के लोगों से नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने पाए। सिर्फ इसी एक चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो सप्ताह है कर्क वालों के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हायर स्टडीज होती हैं, बच्चों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वहां से सपोर्टिंग टाइम पीरियड बना हुआ है और अक्टूबर 23 के बाद स्थितियां आपके लिए और भी फेवरेबल हो जाएंगी, भाग्य भी आपको खुल करके साथ देने लगेगा। इस तरह से आप इस सप्ताह को लीजिएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरू का लगभग एक दिन पूरा मंडे का और ट्यूसडे का जो मॉर्निंग का थोड़ा टाइम है उसको आप ले सकते हैं। वहां पर आपको कोई भी ऐसा काम, जैसे आप रिलेशन में हैं किसी के साथ में, किसी रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो थोड़ा सा वहां पे आपको एक विरोध जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, या आपका जो मन है अपने पार्टनर के साथ खिन्न रहे, ऐसे योग बन सकते हैं। बच्चों के साथ तालमेल बनाइएगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपका कहना नहीं माने। जो स्टूडेंट है वो हो सकता है कि शुरुआत का जो दिन है उनका दिमाग पढ़ने से हटे, भटकाव हो, इस तरह के योग आपके लिए बन सकते हैं। उसके प्रति आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। हालांकि क्रिएटिविटी में आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर लाभ के योग भी निर्मित होंगे, लेकिन मूड स्विंग जैसी चीजें आपके साथ में जरूर होंगी। सप्ताह का जो दूसरा दिन है, लगभग मध्य से लेकर के और सप्ताह का जो मध्य पीरियड के बाद का टाइम है, दोपहर तक का, वहां का जो समय रहेगा वो आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। कोई भी रोग, रीढ़, वाद विवाद, शत्रु, एनिमीज जैसी जो चीजें रही होंगी, वहां पे आपको सक्सेस होने के योग बनेंगी। स्थितियां आपके लिए काफी सपोर्टिंग मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। जो भी आपकी पेंडिंग चीजें, कुछ डिस्प्यूट में अटकी थी, वो सब चीजें आपके लिए खुलती हुई, रिलीफ देती हुई दिखाई पड़ेंगी। सप्ताह मध्य जो शुरू होगा, मध्य समय से कहने का तात्पर्य ये है कि जो थर्सडे का दिन होता है, थर्सडे के मध्य समय से लेकर के और पूरा जो शनिवार का लगभग दोपहर शाम तक का टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, जर्नी, इन सारे माध्यमों से आपको काफी लाभ करेगा। व्यवसाय, बिजनेस आपका प्रोग्रेस की ओर जाएगा, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कुछ भी करना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा। किसी से वाद विवाद मत करिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई भी आप बड़े डिसीजन ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अनुकूल रहेगा। इसके साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, जो ये सप्ताह है आप लोगों को आर्थिक लाभ काफी अच्छा दे सकता है। आपके प्रोफेशन को माध्यम बना करके काफी आर्थिक स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये समय आपको अपने भाई बहनों के ऊपर कुछ पैसों का खर्चा करवा सकता है। काफी आप आत्मविश्वास से भरे हुए, काफी कॉन्फिडेंस की स्थिति में रहेंगे। पहले से कुछ भी अगर आपने निवेश करके रखा हुआ है, वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। वहां पर आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। विदेशों से जुड़कर के जिनका कार्य क्षेत्र है, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कहीं आपको घूमने जाना है, या जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई के पर्पज से कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, या इन जनरल भी जो लोग कहीं घूमने जाना चाह रहे थे, उनके लिए समय सपोर्ट करेगा। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे। अचानक से कुछ जो पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ हो, या कुछ पैतृक संपत्ति, कुछ सडन आपको फाइनेंशियल गेन भी होता हुआ इस सप्ताह में दिखाई पड़ रहा है। फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, वहां पे आप कुछ ला सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। सुख सुविधाओं की आपकी वृद्धि के योग बने हुए हैं। मेहनत, पराक्रम, वाणी, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। ये जो समय है सिंह वालों के लिए, देखिए ये सप्ताह आप लोगों को प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। आपके लिए तरीके से धन से संबंधित, नेम, फेम, प्रसिद्धि, इन सारे क्षेत्रों से लाभ के योग बने हुए हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है समय काफी सपोर्ट देता हुआ बना हुआ है, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। ध्यान जो रखना है, थोड़ा सा पिता के साथ तालमेल बनाइएगा। जर्नीज हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, कहीं आप बाहर जाना चाह रहे हैं, ट्रेवल करना चाह रहे हैं, उसके लिए ग्रह योग आपके लिए काफी सपोर्टिव बने हुए हैं। ओवरऑल ये है कि सिंह के लिए सप्ताह काफी अच्छा है। आर्थिक लाभ आप लोगों को जरूर होंगे। नेम, फेम, प्रसिद्धि जैसी स्थितियां बन रही हैं। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरू का जो पहला दिन रहेगा और ट्यूसडे का मॉर्निंग तक का टाइम पीरियड रहेगा, आपको बहुत संयमित होकर के रहना है। फैमिली के अंदर अचानक वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थिति निर्मित होगी। मदर के साथ कोई कहा सुनी, या आप जो स्वयं है
कुछ आपको सर्दी जुकाम फीवर जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, सावधानी रखिएगा। ट्यूसडे मॉर्निंग से लेकर के पूरा थर्सडे का जो दोपहर तक का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको जो भी रिलेशन में आप हैं, या किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, या जो आपके बच्चे हैं उन लोगों के साथ साथ में आपको तालमेल बनाना है। वहां की स्थितियां आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, उनके साथ कोई कहासुनी, वाद विवाद, एक तरीके का मेंटल डिस्टेंस जैसा योग देखने को मिलेगा। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका मन इस टाइम पीरियड में भटक सकता है, वो अपने टारगेट से हट सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद जो थर्सडे का दोपहर से लेकर के सैटरडे का लगभग शाम तक का टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए सफलताएं लेकर के आ रहा है। कोई भी आपके पहले से चले आ रहा है वाद विवाद, कोई एनिमीज, कुछ भी दिक्कतें रही होंगी वो सॉल्व होती हुई आपको मिलेंगी। यात्राओं से आपको उस टाइम पीरियड में लाभ हो सकता है। कोई भी चीज आपकी जो आपको परेशान कर रही थी, वहां पर आपको रिलीफ मिलेगी। सैटरडे शाम से लेकर के लगभग पूरा संडे का जो दिन रहेगा, वो आपके कार्य व्यवसाय, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर की दृष्टि से काफी अच्छा है। वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग मजबूत होगी। इसी के साथ साथ जितने भी कन्या वाले लोग हैं, जो समय है आपके लिए आपको काफी अच्छे योग बना करके दे रहा है। आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं, इन सारी चीजों की वृद्धि हो रही है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके संबंधों में भी काफी मजबूती आएगी, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। ये समय आपको भाग्यवश बहुत सी चीजें देने का काम करेगा। थोड़ा भी अगर आप इस टाइम पीरियड में प्रयास करते हैं तो आपके लिए बहुत सी चीजें फेवर में जा सकती हैं। जैसे कि आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, सुख सुविधाएं हैं, इन चीजों से संबंधित जो कुछ होता है, वहां पर आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। ध्यान, आर्थिक लाभ आप लोग के लिए अवश्य रहेंगे। नेम से आपको एक तरीके से सोसाइटी में जो एक अच्छी पद प्रतिष्ठा होती है, वो सारी चीजें भी ग्रह योग दे रहे हैं। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध, और फैमिली के अंदर भी कुछ आर्थिक लाभ या कुछ शुभता वाले इवेंट्स होना। पार्टनर के साथ में थोड़ा सा भी आपको तालमेल बनाना है। पार्टनर के साथ का जो लगाव, प्रेम, स्नेह होता है, उसमें थोड़ी कमी बनी हुई है। और जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, वहां पे भी हल्का सा खिंचाव या वाद विवाद, जैसे वाद विवाद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एकदम 100% चीजें आपको फिट नहीं बैठती हुई दिखाई पड़ेंगी। चाहे एक और आप रिलेशन में होंगे, किसी तरह के संबंधों में होंगे, वहीं आपको अंदर ही अंदर थोड़ा सा एक दूरी, डिस्टेंस या संबंध आपको मन मुताबिक नहीं मिल रहा होगा, इस तरह से समझिएगा। तो पेशेंस के साथ में आप लोग चलिए। और खर्चे आपके अवश्य होंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड चीजों के ऊपर कुछ खर्च आपका हो सकता है, जो योग आपके दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ट्यूसडे मॉर्निंग तक का जो टाइम पीरियड है काफी अच्छा है आपके लिए। यात्राएं होंगी, लाभ देने का काम करेंगे। आईटी, टूर, ट्रेवल सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। भाग्य पिता हर एक तरफ से आपके लिए सपोर्ट देने वाला समय बना हुआ है। ट्यूसडे मॉर्निंग से लेकर के और थर्सडे दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। परिवार के अंदर अचानक से वाद विवाद, कलह क्लेश, मेंटल इमोशनल जो टेंशन होते हैं, या परिवार में एक वैचारिक मतभेद जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा, वहां आपको सावधानी रखनी है। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे बिल्कुल वाद विवाद मत करिएगा। आप अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, आप स्वयं को भी काफी अनफिट पाएंगे। थर्सडे दोपहर से लेकर के सैटरडे इवनिंग तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको बच्चों के साथ काफी एडजस्ट करना है। किसी तरह के रिश्ते में है, वहां पर भी आपको एडजस्ट करके चलने की जरूरत होगी। देखिए, क्रिएटिविटी तो आपको लाभ देगी, लेकिन जो संबंध वाला पक्ष होता है, वहां पर आपको थोड़ी सी निराशा मिलना या चीजें आपके अनुकूल नहीं होना, तो जिससे आपको इरिटेशन हो सकता है। तो एक तो आप अपने पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, मत आप रिएक्ट करिएगा। बच्चों के साथ बेवजह का बहस मत करिएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन जो है इस टाइम पीरियड में भटक सकता है, या आपका जो फोकस है वो कम हो सकता है। सप्ताह का जो आखिरी दिन रहेगा, सैटरडे इवनिंग से लेकर पूरा संडे का टाइम रहेगा, वो आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। जो चीजें पीछे बिगड़ी रहेंगी, वो चीजें आपको सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ेंगी। आपको जर्नी से कुछ लाभ हो सकता है, या जो भी आपके पेंडिंग डिस्प्यूट वगैरह होंगे, जो चीजें आपको काफी परेशान कर रही थी, वो सब कुछ सुलझती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, पूरा टाइम पीरियड आपके लिए देखिए, फैमिली के अंदर कोई आर्थिक लाभ, विदेशों से लाभ, विदेशों से जुड़ करके अगर आपका कुछ भी काम है, वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रोफेशन वगैरह की दृष्टि से अच्छा है। हेल्थ रिलेटेड कुछ भी चीजें हों छिटपुट, जैसे डायबिटीज वगैरह है, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी से अनावश्यक आप वाद विवाद मत करिएगा। लेकिन ये जरूर है कि प्रोफेशन आपको लाभ देगा, स्पेशली उन लोगों को जिनका काम ही बाहर से जुड़ करके है, एमएनसीज में काम कर रहे हैं। ये सप्ताह आपसे एक और खर्चे भी करवाएगा, और दूसरी ओर आपको इनकम के भी योग बनाता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि
ये सप्ताह में आपको कहीं न कहीं फॉरेन से जुड़ करके या दूर स्थान से जुड़े हुए लोगों से आर्थिक लाभ भी होगा और उसी के साथ-साथ खर्चे भी आपके होते रहेंगे। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, ये समय आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दे सकता है। तो अगर जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या किसी तरह का आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस समय में आपको कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्टर्स के पास जाना पड़ जाए या कुछ पैसे खर्च हों जो कि हेल्थ के ऊपर ही खर्च हों, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग कहीं बाहर घूमने जाना चाह रहे थे, चाहे फॉरेन जाना चाह रहे हों या कहीं भी घूमने का प्लान कर रहे थे। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जैसे योग आप लोगों के लिए इस समय पे बने हुए हैं, उसको आप उस शिक्षा को आप इस टाइम पीरियड में पूरा कर सकते हैं। फैमिली के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में चल रही होंगी, लेकिन पारिवारिक पक्ष थोड़ा-सा आपका भी उखड़ा हुआ है, वहाँ पर आप बैलेंस करके चलिएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रिलेशन में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, स्थितियाँ भी उनके लिए थोड़ा-सा अनुकूल अगेंस्ट बनी हुई हैं, चीज़ें अपने मन मुताबिक आपको नहीं मिल रही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपका प्रोफ़ेशन है, जो आपका इनकम है, उसमें उतार-चढ़ाव के बावजूद भी परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में बनी हुई हैं। ये समय जो है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ में बैलेंस बना कर के रखते हुए चलने की ज़रूरत है। उनके साथ कोई भी कहा-सुनी, वाद-विवाद नहीं करना है। आपको अपने खुद के स्वास्थ्य पे इस समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपका जो फेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मुँह से रिलेटेड संबंधित चीज़ें होती हैं या ब्लड से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा। चोट-चपेट या किसी तरह का आपको स्वास्थ्य में दिक्कतें नहीं आने पाए। ओवरऑल ये है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खर्चे ज़रूर होंगे, उसके प्रति सावधानी बरतिए। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ट्यूसडे मॉर्निंग तक का जो समय रहेगा, थोड़ा संयमित रहिएगा। फैमिली के अंदर वाद-विवाद, कलह-क्लेश मत करिएगा। आर्थिक लाभ आपको अवश्य होंगे। ट्यूसडे मॉर्निंग से लेकर के थर्सडे दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ होगा, पैसों का लाभ, लोगों के साथ संबंधों का लाभ, भाग्य, पिता पुरुषार्थ, हर एक तरफ से आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड। आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। थर्सडे दोपहर से लेकर के सैटरडे इवनिंग तक का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर आपको सजग होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। बहुत सावधानी रखिएगा। अचानक से आपको घर के अंदर तनाव, क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद-विवाद, मदर के साथ कोई कहा-सुनी, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत या आपको स्वयं भी कुछ छिट-पुट हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें, सर्दी, जुकाम, फीवर इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक दृष्टि पे आपको बहुत सावधान होकर के रहना है। आप किसी से उलझिएगा मत, रिएक्ट मत करिएगा। कोई कुछ भी बोलता है, शांति से टाइम निकाल दीजिएगा। गृह क्लेश के योग बने रहेंगे उस समय पे। सैटरडे इवनिंग से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, वहाँ पर आपको बच्चों के साथ में और पार्टनर के साथ तालमेल बनाना है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के साथ में बिना वजह का उससे उनसे विवाद करेंगे, बच्चों के साथ कोई कहा-सुनी हो सकती है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। हालाँकि रचनात्मकता आपकी बढ़ी रहेगी, उस दृष्टि से समय अनुकूल है। इसी के साथ-साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन, तैयारी, वो लोग पूरा फ़ोकस बना करके अपना ध्यान लगाएँ तो काफ़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ आप लोगों के होंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय, बिज़नेस विदेशों से जुड़ करके है, उनके लिए लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। इसी के साथ-साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो समय है आप लोगों के लिए, देखिए आपके कार्य व्यवसाय, बिज़नेस इन सारी चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च होने के योग बनेंगे, जो कि आपको फाइनली लाभ देने का काम करेंगे। आपका प्रोफ़ेशन, व्यवसाय, बिज़नेस ये सारी चीज़ें भी आपको लाभ की ओर लेकर के जाएँगी। जो आप स्वयं हैं, थोड़ा-सा अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। जो आपका बोलने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी बोली की वजह से परिवार के लोग नाराज़ हो जाएँ या आपका जो पार्टनर है, जो लाइफ़ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, उससे किसी तरह का कहा-सुनी, मतभेद, ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। लेकिन ये भी है कि लगाव भी बढ़ेगा, प्रेम स्नेह भी बढ़ेगा। ये भी चीज़ें साथ-साथ चल रही, दोनों ही चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ एक और संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी, वहीं थोड़ी-सी कहा-सुनी, तू-तू, मैं-मैं जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप फ़ोकस को अच्छे से बढ़ाइएगा। फ़ॉरेन कहीं जाना चाह रहे थे, विदेशों से जुड़ कर के कुछ करना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इन दृष्टियों से समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। और इसी के साथ-साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये सप्ताह आप लोग को सर्विस रिलेटेड कुछ इवेंट्स दे सकता है। अचानक से आपको कुछ आर्थिक लाभ होना, नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो मिल जाना। ओवरऑल जो एक अचीवमेंट वाला टाइम पीरियड होता है, तो जिन जिन लोगों की महादशाएँ अंतर-प्रत्यंतर वगैरह सपोर्ट कर रही होंगी, तो उनको ग्रह गोचर काफ़ी मजबूत स्थिति में आए हुए हैं। आपको लाभ ये सब कुछ मिलने के योग दिखा रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन है, काफ़ी अच्छा है, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे।
लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग काफी मजबूत होगी, नेम फेम प्रसिद्धि के योग बनेंगे, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते आपके काफी अच्छे रहेंगे। ट्यूसडे मॉर्निंग से लेकर के थर्सडे दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, परिवार के अंदर कोई कहा सुनी वाद विवाद मत करिएगा। हालांकि इसी टाइम पीरियड में कुछ आपके साथ में गेट टुगेदर, लोगों का आना जाना, पारिवारिक जो एक उत्सव जैसी स्थितियां होती हैं वो भी निर्मित होंगी, लेकिन अपनी भाषा शैली वाणी का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपका जो मन है, मूड है, वो उखड़ उखड़ सकता है बीच बीच में। थर्सडे दोपहर से लेकर के इवनिंग शाम तक का जो टाइम पीरियड है, जर्नीज, यात्राएं, ये सारी चीजें आपको लाभ देने जा रही हैं। टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कमीशन एजेंट, इन लोगों के कार्यों में काफी मजबूती मिलेगी। यात्राएं आपको काफी लाभ देने का काम करेंगी। प्रोफेशन आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सैटरडे शाम से लेकर के जो पूरा संडे तक का टाइम पीरियड है, परिवार के अंदर अचानक वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थितियां निर्मित होंगी, वहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, थोड़ा सा पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। पिता के साथ कोई दिक्कत नहीं आने पाए, चाहे वैचारिक मतभेद है या कुछ भी पिता से संबंधित जो चीजें हैं, वहां आपको सावधानी रखनी है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपको अधिक सफलता मिलेगी। जो बच्चे कहीं फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश से जुड़ करके कुछ काम करना चाह रहे थे, उनके लिए भी समय काफी अनुकूल है। आपको कुछ भी फॉरेन रिलेटेड चीजें अगर आपके स्टडी में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आप प्रयास करिए, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी आप मेहनती पराक्रमी हो जाएंगे इस पूरे टाइम पीरियड में। प्रोफेशन आपको काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। जो प्रोफेशन वाला एरिया है, वो आपके लिए हर एक तरीके से सपोर्टिंग बना हुआ है। इस टाइम पीरियड में कुछ प्रमोशन, कुछ सक्सेस, कुछ इंक्रीमेंट, इस तरह के योग आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं। भाषा शैली का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाणी की वजह से आपके परिवार के अंदर की जो शांति है, वो भंग हो सकती है। आर्थिक लाभ आपको अवश्य हो सकते हैं। जो आपका प्रोफेशन है और आर्थिक पक्ष है, वो आपके लिए काफी मजबूती बनाए हुए है। कार्य व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, प्रोफेशन, विदेशों से जुड़े हुए जो कार्य व्यवसाय हैं, वहां पर आप लोगों को लाभ मिल रहा है। सावधानियां जो आपको रखनी है, एक तो आप अपने वर्क प्लेस पे अपने बिहेवियर का ध्यान रखिएगा। किसी तरह का आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए। दूसरा, आप जो बच्चे हैं या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, थोड़ा सा आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इस तरह से हैं कि आपके मन में नेगेटिविटी आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा शंकालु हो जाएं या बहुत ज़्यादा आप डिस्प्यूट करने के मूड में आ जाएं, या आप बेवजह का जो तकरार होती है, बहस होती है, इस तरह की चीज़ों का भी आपका मन कर सकता है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। ये जो समय है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेगा। गुस्सा, एग्रेशन, ये सारी चीजें आपके संबंधों को बिगाड़ेंगी, बच्चों के साथ में भी, रिलेशन की दृष्टि से भी। तो वहां आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। बाकी आपके लिए ये समय जर्नीज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। यात्राएं हो सकती हैं फैमिली के अंदर, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, सुख सुविधाओं की वृद्धि, ये सारे योग आपके लिए बने हुए हैं। ये समय आपको किसी तरह के कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी सफलता दिला सकता है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ट्यूसडे मॉर्निंग तक का जो लगभग समय रहेगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खर्चों का ध्यान रखना है। यात्राओं में आपको दिक्कतें होंगी, अंदर की सेहत में तकलीफें, आपके स्वयं के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट, एक तरीके से बहुत ही अनकंफर्टेबल और एक प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड रहेगा। पहला दिन जो है और ट्यूसडे का मॉर्निंग का टाइम, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खर्चे आपके नहीं होने पाए। ट्यूसडे मॉर्निंग से लेकर के पूरा थर्सडे दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए अच्छा है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे आप। काफी आपको नेम फेम प्रसिद्धि, कार्य व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, सबके साथ में आपको बॉन्डिंग मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। एक तरीके का काफी खुशहाली वाला समय आपके लिए रहेगा, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। थर्सडे दोपहर से लेकर के सैटरडे इवनिंग तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, विशेष रूप से वाणी का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। जहां एक और आपके परिवार के अंदर कोई शुभ इवेंट्स होंगे, लोगों का आना जाना, मिलना, पार्टीज, इस तरह की स्थितियां होंगी, वहीं आपकी बोल चाल, भाषा शैली की वजह से या खान पान की वजह से थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। सैटरडे इवनिंग से लेकर के पूरा संडे का जो दिन रहेगा, उस टाइम पीरियड में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, जो कि जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये समय आप लोगों के लिए उच्च शिक्षा से जुड़ करके, जो लोग रिसर्च, हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। यात्राएं हो सकती हैं समय पर आपके लिए, और ये समय आप लोगों को कुछ आर्थिक लाभ भी देगा। जो भी आपके वाद विवाद वगैरह किसी के भी साथ, चाहे वो पार्टनर के साथ में या आपके लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थितियां निर्मित हो गई थी, उसमें आप प्रयास करिए, वहां पर आपको सपोर्ट मिल सकता है। प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस का, दिमाग का आपको ध्यान रखना है। जो आपका समय है अभी थोड़ा सा इस तरह का बना हुआ है कि सोचने का जो आपका तरीका है, उसमें थोड़ी नेगेटिविटी बनी हुई है। गुस्सा, आक्रोश, इन चीजों को आपको बैलेंस करना है। जो आपके फैमिली का सुख होता है, वहां पर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। लोगों के साथ में बैलेंस करके चलना है।
प्रोफेशन में आपको सावधानी रखनी है, और विदेशों से जुड़ करके जिनका काम है वहां पर आप लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ जो लोग इस टाइम पीरियड में कहीं जर्नीज करना चाह रहे थे, विदेशों से जुड़ करके कुछ यात्राएं करना, कोई बिजनेस करना, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। उच्च शिक्षा के योग बराबर बने हुए हैं। भाग्यवश आप इस टाइम पर यात्राएं करेंगे जो कि आपको आगे चल करके लाभ देंगी। सावधानी जो रखनी है, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो आपके हेल्थ से संबंधित चीजें हैं, जो आपके प्रेजेंटेशन से संबंधित चीजें हैं, उसमें भी थोड़ी नेगेटिविटी बनी हुई है। आप अपने ऊपर काम करिए और अपने आप को इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट करिए कि जो कुछ चीजें आपने लॉस कर दिया है, या जो भी आप लोगों के साथ में आपको जो मिसकम्युनिकेशन है या एक तरीके का जो आइसोलेशन है, उन चीजों से अपने आप को बाहर निकालिए और अच्छे समय का आप लाभ लीजिए। ये समय आप भाग्य आपका साथ देगा, तो आप बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने बड़े अधिकारियों से और जो आपके पिता पक्ष हैं उनके साथ संबंध का ध्यान रखिएगा, या उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ दिक्कतें थोड़ी सी दिखाई पड़ रही हैं। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है। शुरुआत में ही आपको आर्थिक लाभ मिलेंगे। बड़े भाई बहन अधिकारी वर्ग के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। शुरुआत आपकी काफी अच्छी है। ट्यूसडे मॉर्निंग से लेकर के थर्सडे दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, विशेष सावधानी रखनी है। अचानक से पैसों का अपव्यय, यात्राओं से दिक्कतें, मदर के साथ कोई कहा सुनी, वाद विवाद, गृह क्लेश, माता की हेल्थ में कोई दिक्कत या आपके हेल्थ में दिक्कत, पैसों का अनावश्यक व्यय होना, जर्नीज में कोई डिफिकल्टीज आना, सावधानी का समय रहेगा, उसका आपको ख्याल रखना है। थर्सडे दोपहर से लेकर के सैटरडे इवनिंग तक का जो टाइम पीरियड है आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। काफी आप अपने आप को मजबूत मन स्थिति में पाएंगे और चीजें जो बिगड़ी हुई रहेंगी उनको आप बनाने का काम करेंगे। सैटरडे इवनिंग से लेकर के पूरा संडे का जो समय है, खान पान, गैदरिंग, ये सब चीजें आपके साथ में होंगी। ऐसे इवेंट्स, भाषा शैली का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अचानक से आपका मूड स्विंग हो सकता है जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाए। और अपने खान पान को लेकर के आपको सजगता बरतनी है। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, जो टाइम पीरियड है, जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। कोई भी आपके पेंटिंग, डिस्प्यूट, एनिमीज रिलेटेड चीजें नहीं होंगी, वो आपकी दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। जो बच्चे कहीं पढ़ाई लिखाई के पर्पज से या जिन लोगों का काम कहीं बाहर से जुड़ करके है, उनके लिए समय सपोर्टिंग बना हुआ है। विदेशों से जुड़ करके, जन्म स्थान से दूर से जुड़ी हुई जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, वहाँ की स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल है। लेकिन सेहत का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और अपनी भाषा शैली का जरूर ध्यान रखिएगा। जो वाणी है आपकी, वो आपके बहुत से कामों को बिगाड़ सकती है। हालांकि इस समय आपको आर्थिक लाभ अवश्य कराएगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। प्रोफेशन में आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन दृष्टियों से सप्ताह आपके लिए अच्छा है। ये समय जो है आपको व्यापार, बिजनेस की दृष्टि से भी काफी लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक लाभ आप लोगों के अवश्य होंगे। जो लोग किसी भी तरह के टूर, ट्रेवल, मास मीडिया, आईटी सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ ये जो सप्ताह है आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफी मदद कर रहा है। पहले से चले आ रहे कुछ पैसे हों, इस तरह की जो चीजें होती हैं, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। और फाइनेंशियल जो इवेंट्स हैं, ये वीक आपको देगा। सावधानी सिर्फ एक चीज की रखनी है, अपनी सेहत का। आप हेल्थ रिलेटेड चीजों का सामना कर सकते हैं, या जो आपका पूरा मन स्थिति है वो थोड़ा सा आइसोलेशन में जा सकती है। उसकी वजह से जो आपका बातचीत का तरीका है वो बिगड़ सकता है और परिवार के अंदर उसके कारण कलह क्लेश हो सकते हैं। अगर आप इन 2-3 चीजों का ध्यान रख लेते हैं तो ये सप्ताह जो है आपके लिए आर्थिक लाभ अवश्य देगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। शुरुआत का जो दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग तक का समय, कार्य व्यवसाय, बिजनेस में स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। ट्यूसडे मॉर्निंग से लेकर के और थर्सडे दोपहर तक का जो समय है वो आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा है। आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़े भाई बहन, अधिकारी, मित्र वर्ग के द्वारा आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। और थर्सडे दोपहर से लेकर के सैटरडे इवनिंग तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। अचानक से खर्चे, वाद विवाद, यात्राओं में दिक्कतें, मदर की सेहत में किसी तरह का कुछ परेशानी आना या उनके साथ किसी तरह का आपका क्लेश हो जाना, आप जो स्वयं है आपके स्वास्थ्य में कुछ सर्दी जुकाम, फीवर, छिटपुट जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उस तरह की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चे, यात्राएं, तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी है। सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा, सैटरडे इवनिंग से लेकर के पूरा संडे का जो दिन रहेगा, वहां पर आप अपने आप को काफी हल्का पाएंगे। चीजें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। आप काफी आत्मविश्वास से भर जाएंगे।
लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में स्थितियां जो है आपकी मजबूत होंगी, बॉन्ड आपके काफी मजबूत होंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है, आप जो स्वयं हैं काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान का मतलब ये है कि ऐसे कोई आपको मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक शरीर के अंदर या दिमाग के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजों का इरिटेशन होता है या हेल्थ में छिटपुट छिटपुट दिक्कतें होती हैं, उन सब चीजों के प्रति अवेयर होकर रहिएगा, उसको मत नजरअंदाज करिएगा। बाकी आपके लिए बच्चों से संबंधित एजुकेशन, व्यापार, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, यात्राएं, हायर स्टडीज, इन सारे क्षेत्रों से परिस्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल बनी हुई हैं, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। ये समय जो है आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं फॉरेन से जुड़ करके है, एमएनसी से जुड़ करके है, उन चीजों के माध्यम से आपको पैसे प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। और कुछ आपके पैसे जो व्यय भी होंगे वो अपने करीबी लोगों पे ही खर्च होंगे, चाहे वो आपके स्वयं के ऊपर खर्च हो, आपके जो करीबी अधिकारी वर्ग है, फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के ऊपर आप पैसों का खर्चा करें। ये समय आपको बच्चों से भी लाभ दे सकता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर करते हैं, वहां से कुछ लाभ होना है, लेकिन संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो आपका पार्टनर है या बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा सा कहा सुनी, वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां भी हो सकती हैं। जो लोग रिसर्च से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा टाइम पीरियड चल रहा है आप लोगों के लिए, मेहनत पराक्रम के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। खान पान, भाषा शैली का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ऐसा आप कुछ भी मत बोलिएगा कि जिसकी वजह से आपके घर में कलह क्लेश ये सारी चीजें निर्मित हों। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। प्रोफेशन भी आपको सपोर्ट दे रहा है, काफी हद तक सपोर्ट दे रहा है। और जो आपके बच्चे हैं, बच्चों से जो संबंधित चीजें होती हैं, वहां पर चीजें बैलेंस करके बढ़ने की जरूरत रहेगी, क्योंकि काम आपके बच्चे अच्छे करेंगे या आप किसी रिश्ते में हैं तो वहां भी स्थितियां ओवरऑल ठीक जाएंगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा कि उनसे तनाव या एक तरीके से विवाद या मेंटल जो एक स्ट्रेस होता है, डिस्प्यूट, एक डिस्टेंस जैसी चीजें बीच बीच में दिखती रहेंगी। लेकिन जो ओवरऑल स्थितियां हैं वो आपको बच्चों से भी लाभ दे रही हैं, कार्य व्यवसाय, बिजनेस से भी, एजुकेशन से भी, जर्नी से भी। ग्रह नक्षत्र आपके इस तरीके से हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको सावधानी बरतना रहेगा। और ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए, वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ थोड़ा सेहत और खर्चों का ध्यान रखिएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को साप्ताहिक राशिफल से कुछ गाइडलाइन मिल रही होगी कैसे सप्ताह को आगे बढ़ाना है। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, क्योंकि जो लाइफ में चल रहा होता है वो अपना खुद का निटल चार्ट होता है। यहाँ पर जो हम राशिफल बताते हैं वो तो ट्रांजिट में जो प्लैनेट चल रहे हैं उसको आधार बना करके बता देते हैं। और थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि राशिफल के वीडियो काफी लंबे हो जा रहे हैं, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपने इस टाइम को देख लीजिए, डायरेक्ट बढ़ा के सिर्फ अपने राशि का सुन लीजिए, तो वीडियो भले ही बड़ा है लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब कोई चीजें बताती हूँ तो लगता है कि विस्तार से हर एक चीज बता दें, इस वजह से बड़ा हो जा रहा है वीडियो। और जैसा आप लोग कमेंट करेंगे वैसा आप करेंगे। और एक बार फिर मैं आप लोगों को सपोर्ट के लिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो में डालूं तो आप लोगों को मिल पाए। और किसी भी तरह का अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डला हुआ है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। उसकी थोड़ी फी होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरी करनी रहती हैं। मेरा फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, वहाँ पर भी आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और इस सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और आशा करूँगी आगे भी आप लोग बराबर साथ देंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।